का APSSB CSL जो 2023 में जो पेपर हुआ था CSL का, उसी का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं APSSB का। क्लियर? चलिए तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 51 क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 2/5 इन परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग लेक्चर जब मेरे यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो उसमें मैं सब चीज़ बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सारी चीज़ें बताया गया है। तो देखिए क्या है, 2/5 51 क्वेश्चन है, इनटू परसेंटेज का मीनिंग 100, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, ये 0 बच जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 20 इसका तो कितना आ गया 40%। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? सी। क्लियर? अब 52 क्वेश्चन क्या है, if P minus Q is equal to 14, P plus Q is equal to 20, then P into Q. P minus Q given है, P minus Q is equal to 14 और P plus Q given है is equal to 20। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? ऐड करने पे ए प्लस साइन है, ए माइनस साइन है, ए प्लस साइन है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2P इक्वल टू 20 और 14 कितना 34। तो 2P की वैल्यू कितना आ गया 34। तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा 34/2, तो कितना आ गया 17। P की वैल्यू 17 आ गई। क्लियर? अब P की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए P इसमें रख रहे हैं, P प्लस Q इक्वल टू 20, P की वैल्यू मान लीजिए 17, फिर 17 प्लस Q इक्वल टू 20। जब 17 इधर जाएगा, प्लस साइन है, इधर माइनस हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 17, Q इक्वल टू कितना आ गया 3। Q की वैल्यू 3 आ गई। P इंटू Q पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 17 इंटू 3 बराबर 51। क्लियर? ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। क्लियर? अब एक 53 क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन दिया है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सम ऑफ 2 होल नंबर इज होल नंबर। क्लियर? तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका कौन सा होगा 0। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर गिवन है, तो आपका एक इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्लियर? 54 क्वेश्चन 54 क्या है, देखिए 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस 0.01। क्लियर? इसमें क्या फार्मूला लगा देंगे, एक फार्मूला आप लोगों का 53 का इस एक्सप्लेनेशन है। 54 में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, ए 0.1 प्लस 0.01 और 0.1 माइनस 0.01।
क्लियर। अपान कितना है 0.1 माइनस 0.01। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। बचेगा क्या आपका 0.1 और प्लस 0.01। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 0 और 1 1, 1 और 0 1, ये पॉइंट और 0, आपका क्या आ जाएगा 0.11, ऑप्शन डी। क्लियर। अब 55 विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को निकालने का आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। देखिए अभी तो मान लीजिए ये आप लोगों का छोटा फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए 1/2 इंटू 100 क्या आ जाएगा, ए 50 या 0.5 कर सकते हैं। क्लियर। इसको ये 0.50, ये कितना 0.33, ये कितना आ जाएगा 0.66, ये कितना आ जाएगा 0.2। ठीक। तो स्मॉलेस्ट आपका इस तरह पता चल जाएगा, 0.5 है, 0.3 है, या 0.6 है, 0.2 है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। और कोई बड़ा फ्रैक्शन आप लोगों को दे दिया, इसमें आपको लगेगा कि ये लेंदी है। ट्रिक देखिए, ट्रिक तभी अप्लाई करेंगे जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा। क्लियर। तो सबसे पहले ऑप्शन में इनका डिफरेंस लेंगे। ए ऑप्शन क्या है 1/2, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1। क्लियर। बी क्या है 1/3, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। सी क्या है 2/3, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। क्लियर। डी क्या है 1/5, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। क्लियर। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तब जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही हो जाएगा। क्लियर। अगर डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तब उसके लिए क्या करेंगे, इन जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, 1/2 क्या आ जाएगा 0.5, ये क्या आ जाएगा 2/1, 2/1 ये 2 आ गया। फिर 1/4 क्या आ गया 0.25। तो अब इसमें जो स्मॉलेस्ट, जो डिजिट स्मॉलेस्ट आया उसी वही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ए देखिए डी ऑप्शन स्मॉलेस्ट 0.25 स्मॉलेस्ट आया। अब लॉन्ग बिगेस्ट पूछ ले तो 2 आया है डिफरेंस, तो ये बिगेस्ट हो जाएगा। क्लियर। या लार्जेस्ट पूछ ले। फिर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब इसमें देखिए 169 आपको 9 बस देखना है 9। अब किसका स्क्वायर, ऑप्शन में देखिए किसका स्क्वायर 9 होगा, तो 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक। और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 आता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। क्लियर। तो देखिए आपको 169 गिवन है, तो ये क्या करेंगे, देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। क्लियर। तो आप क्या करेंगे 169 देख लीजिए। अब यूनिट डिजिट इसका 9 और ए 4 है, तो ए आपका कैरी लेकर जाएगा 4। तो उसके बाद ये देख लीजिए, मान लीजिए 13 का स्क्वायर आपको निकालना है, निकाल भी लीजिए। और मान लीजिए एक ही ऑप्शन आपका 9 स्क्वायर का 9 आ रहा है, तो आप मार्कर ऑप्शन निकल जाएंगे। तो देखिए
क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू 2 कितना 6 आ गया, फिर 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, कितना आ गया 13। 17 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 9, 49, 4 कैरी आएगा, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 14 और 4 18, 18 को 8, 1 कैरी, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 57 क्या है, if the selling price of 8 mangoes is equal to cost price of 12 mango। 57 क्वेश्चन देखिए, 8 का SP गिवन है 12 के CP के इक्वल। क्लियर, तो क्या SP और CP में यहाँ से रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12/8, तो ये क्या 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये क्या आ गया 3/2। क्लियर, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, देखिए SP क्या है 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100, तो ये क्या 50%। क्लियर, कौन सा ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन। 57 क्या है, 58, इफ मिस्टर सूर्या बाइज ए शर्ट एट डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन 1000, देन ही बाई 1000 शर्ट एट। ठीक, पूछ रहा है तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या आ गया, आपको 85% की वैल्यू पूछ रहा है, 85% की। 100% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू कितना है 1000। क्लियर, तो आपको 85 की पूछ रहा है, 85% की, सीधे सीधे क्या आ जाएगा 850। क्लियर, डिस्काउंट दे रहा है 15%, तो 85 ही तो बचेगा। 59 क्वेश्चन क्या है, इफ PQR हायर्ड ए टैक्सी फॉर 680 एंड यूज फॉर 3, 5 एंड 9 आवर, देन Q का हायर चार्ज पूछ रहा है। तो 59 देखिए क्या आ जाएगा, P/Q/R का रेशियो क्या गिवन है 3:5:9। तो हमें Q का पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा वो ऊपर आएगा, 5 बाई टोटल कितना आ जाएगा 9 और 5 14, 14 और 3 17 इंटू 680, तो ये क्या आ जाएगा 17, 17 4 जा 68, 40, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 40 बराबर 200। क्लियर, 200 Q का शेयर आ गया। 60 क्वेश्चन क्या है, इफ मिसेस शीला टेक्स 10 days to complete a job, then in 5 days she complete what part of job। 10 days में टोटल वर्क कर रही है सीधे सीधे, तो अगर दिन आधा ले रही है तो काम भी तो आधा करेगी। क्लियर, और ये क्या है प्रॉपर्टीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, प्रॉपर्टीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए ये 1 होता है। क्लियर, ये
कॉट 63 इज सेम एज कॉट क्या है 63, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आ जाएगा 60, कौन सा 63 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है। क्या होता है कॉट 63 को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 27 डिग्री। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा tan 27 डिग्री। क्लियर? ये थीटा की वैल्यू 63 है। अब यहाँ पे 63 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 बचेगा। क्लियर? 63 तो ये tan 27 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, 63 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 120 फीट हाइट दे दिया है सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है 60 डिग्री। देखिए क्या होगा 63 क्वेश्चन, फिगर आपका बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो ए 60 है तो ए आपका 60 हो जाएगा, ए 120 दिया है ए एक्स मान लीजिए, यही पूछ रहा है आपका, तो क्या आ जाएगा tan लगाएंगे tan थीटा tan 60 tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 बाई एक्स। tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3 और ये क्या आ जाएगा 1/20 एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगा 120 बाई √3 नीचे यानी √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे क्या आ जाएगा 120 √3 अपन रूट कैंसिल हो जाएगा, ए 3 बचेगा, 3 1 जा 3 3 2 4 जा 12 0 क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 40 √3 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 √3। क्लियर? कितना ऑप्शन 40 √3। क्लियर? एक्स की वैल्यू आ गई। अब 64 है, इफ़ ए पिरामिड हैड स्लेंट हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर बेस 4 सेंटीमीटर गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या आ जाएगा 64 क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर सरफेस बेस साइड दे रहा है, बेस कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? स्क्वायर सरफेस है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगी, पेरीमीटर निकाल लेंगे हम तो क्या आएगा स्क्वायर का 4a होता है, क्या आ जाएगा 4 × 4 कितना आ गया 16। ठीक, 16 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है स्लैंट हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है तो ये क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया LSA इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर को P से और लेटरल सरफेस यानी L स्लैंट हाइट L हो गया तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 8 कितना आ गया 2 1 जा 2 2 8 जा 16 8 इंटू 8 कितना आ गया 64 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? डी ऑप्शन। अब ए मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है। एक वीट टाइप दिया है 72 पर kg है और मिक्स्ड विथ 57
और सेकेंड जो मिक्स करने पे आ रहा है 63। क्लियर। तो एक 72 है, एक 63 है और मिक्स करने पे 57 आ रहा है। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, कैसे करते हैं मिक्स, तो ये 63 माइनस 57 और ये आ जाएगा 72 माइनस 57। सॉरी, नो मिक्सचर का, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन गिवन है, एक 72 है, एक 57 है और मिक्सर का जो है कॉस्ट वो 63 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 63 मिक्सर का आ रहा है, एक 57 है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 72 माइनस 63। क्लियर। और ये आ जाएगा 63 माइनस 57। इनका रेशियो पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 63 माइनस 57 कितना बचेगा 6 और ये क्या आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। रेशियो आपका 2:3 आ गया। क्लियर। 2:3 रेशियो। ये देखिए, हाउ मेनी सॉल्यूशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 15x प्लस 9y इक्वल टू 42। तो क्या आ जाएगा 66। क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 और ए 15x प्लस 9y इक्वल टू 42। क्लियर। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएंगी। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक ही इक्वेशन सेम बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा डिपेंडेंट तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्लियर। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। $67 क्वेश्चन है। 67 है, इफ टोटल प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ बनाना इज 475। तो पर केजी का पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा पर केजी का, तो एवरेज प्राइस बराबर 475 बाई 10, तो क्या आ जाएगा 47.5। क्लियर। 67 क्वेश्चन। 68 है, a car can cover 90 km in 3 hours if its speed is increased by 15 kmph, then time taken by the cover the same distance। सेम डिस्टेंस को कवर करना है, यानी डिस्टेंस सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्पीड निकालेंगे हम, ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगा, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या आ जाएगा 90/3। तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 0, क्या आ जाएगा 30 kmph। ठीक। अब 30 जो थी इसको इंक्रीज 15 kmph इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो 30 प्लस 15 कितना आ जाएगा 45 kmph। 45 kmph। अब पूछ रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो
तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 45 ऑन जा 45 टू जा तो क्या आ जाएगा 2 आवर। क्लियर? ये आपका 68 क्वेश्चन हो गया। अब 69 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो 69 गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 13 प्लस 2xy इक्वल टू 25। क्लियर? 2xy ये प्लस 13 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 25 माइनस 13, ये कितना 12 आ गया। तो 2xy इक्वल टू 12 है, तो xy की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, xy की वैल्यू 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? सी। 70 क्वेश्चन है, द क्वाइटेंट obtained when a cube minus b cube is divided by a minus b। 70 क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड किया जाएगा तो क्या क्वाइटेंट बचेगा। क्लियर? तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ए माइनस बी कैंसिल, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब 75 है, 3√71 क्वेश्चन, 3√15 इंटू 2√5 और ये क्या आ जाएगा 5√3। तो इनका 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 और रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15 5 जा 75, तो ये क्या 5√3 और 75 को क्या लिख सकते हैं 6 √25 इंटू 3, 25 इंटू 3, तो 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं है, 5 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा बाई 5√3, तो ये आ गया 6 इंटू 5√3, ये 25 का ये 5 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5√3, 5√3 से 5√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 6, इसका भी। अब 72 क्वेश्चन है, इफ 7x प्लस 5 ब्रैकेट में 2, तो 5 2 जा 10, 5 2 माइनस एक्स प्लस 10 है बराबर 4x माइनस 6 है, तो 7x प्लस 5 2 जा 10 माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 4x माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 7x माइनस 5x क्या बचेगा 2x और 10 प्लस 10 प्लस 20 आ गया इक्वल टू 4x माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 2x, ये माइनस 2x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा ये,
अगर ए इधर आएगा और 20 माइनस 6 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 26, x बराबर 13। हियर x की वैल्यू 13 आ जाएगा। सेवेंटी थ्री है, इसको फिगर से देखते हैं। देखिए इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के, तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 2। क्लियर, हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें देखिए 74 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर x को 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट कितना x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2। अगर y को 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट लाइन के इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे 0,2 और 2,0। स्लोप क्या आएगा, स्लोप इनका 1 आएगा। ठीक, अब देखिए 0 से 2, 0 से 2 तो यही ऑप्शन आपका जा रहा है, स्लोप भी 1 है इनका। क्लियर, स्लोप इनका आएगा 1। क्लियर। अब 75 ये थ्योरी है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल जहाँ मिलते हैं उनको सेंट्राइड कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी एरिया पूछ रहा है, क्या होगा, एरिया क्या होगा बताइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 वन साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर दो बार कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 3 जा 36 और ये √3, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस साइड, सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस साइज क्या होता है, साइड ऑलवेज इक्वल होता है। क्लियर। अब क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ऑफ पी क्यू आर एंगल ए इक्वल टू क्यू, एंगल बी इक्वल टू आर, विच साइड ऑफ द ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड ए बी और ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो दैट द टू ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर।
आपको एंगल दो एंगल दिया है, एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल, तो एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी और एंगल आर भी इक्वल है। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए दो एंगल इक्वल हैं, दोनों के एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इन दोनों के बीच में आएगा, ए और बी के, क्लियर, साइड ए बी और एंगल ए और बी के बीच में आएगी, क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू और आर क्यू आर के बीच में आएगा, देख लीजिए क्यू आर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्यू आर 2। ठीक, देखिए 2 पेयर ऑफ एंगल इक्वल हैं, तो सेम साइड भी इक्वल होंगे इनकी। अब देखिए ये है OP3 है, OP3 गिवन है, AB = 8 है, यानी ये परपेंडिकुलर है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 5, ट्रिपलेट से 4 3 5, तो आपका रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा 5, क्लियर। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे ट्रिपलेट आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A BD is tangent to a circle centered at C, CAD का वैल्यू पूछ रहा है, CAD परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट भी है, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो CA आपका रेडियस हो जाएगा, CA रेडियस परपेंडिकुलर है, BD टेंजेंट है इस पे, BD टेंजेंट है इस पे, क्या आ जाएगा CAD एंगल CAD = 90 डिग्री। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, से और दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कॉमन टेंजेंट क्या ड्रॉ हो सकते हैं, एक ए और एक ए, दोनों एक्सटर्नल ही होंगे, इंटरनल कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता, क्लियर। 2 ये क्या है, डिग्री मेजर ऑफ π/5, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 82 क्वेश्चन, π/5 × 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5, 5 3 × 15, 3 बचेगा, और 5 6 × 30, तो कितना आ गया 36 डिग्री, क्लियर। अगर डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, π/180 से डिवाइड करेंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30, तो क्या आ जाएगा 30 × 36, क्या आ जाएगा π/6 रेडियन हो गया, क्लियर। 86 द एक्सटीरियर
एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ 6 साइड, 6 साइड का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बताइए। एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है तो क्या होगा? साइड दिया है एक्सटीरियर एंगल 6 साइड तो 360 बाई एन होता है। साइड कितना, एन की वैल्यू 6 दिया है तो ये क्या आ जाएगा? 360 बाई 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0 कितना आ गया? 60 डिग्री। और मान लीजिए 8 साइड दिया होता तो 360 बाई 8 हो जाता। मान लीजिए 9 साइड दिया होता तो 360 बाई 9 हो जाता। क्लियर? एटी 84 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। इस पे आपको ध्यान देना है। ऑफ ए सर्कल 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया पूछ रहा है। वो सर्कमफेरेंस इज 22। क्लियर? ये 83 था। 84 क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का 2 पाई आर इक्वल टू गिवन है 22। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 बाई 2 पाई, तो 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा? 11 बाई पाई आ जाएगा। क्लियर? आर की वैल्यू। एरिया, अब एरिया क्या होता है सर्कल का? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई इंटू आर। आर क्या आपका निकल के आया? 11 बाई पाई, 11 बाई पाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या? 11 बाई पाई आएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल टू क्या? 22 बाई 7 रख देंगे वैल्यू 11/22 बाई 7। तो 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 7, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कितना आ गया? इलेवन का स्क्वायर है इंटू 11 है ना, तो इंटू 11, तो क्या बचेगा? 11 7 जा 77 बाई 2 बचा। और ये पूछ क्या रहा है? 1/4 यानी 1 बाई, क्वाड्रेंट का पूछ रहा है 1/4 77 बाई 2, तो क्या आ जाएगा क्वाड्रेंट की एरिया? ये क्या आ जाएगा? 77 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 85 वॉल्यूम ऑफ ए ट्रेंगुलर प्रिज्म विथ बेस 5, हाइट 10, लेंथ 15। ट्रेंगुलर प्रिज्म का पूछ रहा है वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा? 85 क्वेश्चन। सबसे पहले एरिया निकालेंगे। क्या होता है एरिया? प्रिज्म 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना गिवन है? 5, हाइट 10, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना? 25। एरिया आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।
वॉल्यूम वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 15 5 जा 75 को 5, ठीक, 15 2 जा 30 और 7 37, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 375 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, क्या गिवन है, if height of a right circular cone is 21, slant height is 28, base radius पूछ रहा है आपसे। बेस रेडियस पूछ रहा है तो क्या क्या आएगा, देखिए कैसे करेंगे, यही को कर देते हैं, रेडियस निकालना है आपका, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस अगर आर इधर है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल और एच हमें गिवन है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, एल क्या है स्लैंट हाइट कितना दिया है 28 का स्क्वायर माइनस 821 का स्क्वायर, क्लियर, ये रूट ए स्क्वायर हटेगा, इसका रूट आ जाएगा, क्लियर, तो क्या आ जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 28 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए 8 का स्क्वायर 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 कैरी आ जाएगा तो 4 लिखेंगे, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 6 कितना आ गया 38 माइनस 21, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सॉरी 28 का स्क्वायर 8 जा 64, 4 आया, फिर 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 8 और 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और कितना आ गया 4 और 3 7, 7 8 4, ये कितना बचेगा आपका 1 1 माइनस होगा तो 3 आएगा, क्लियर, 8 माइनस 4 4 आएगा, 7 माइनस 4 3 आ गया, 3 4 3 किसका स्क्वायर होता है 3 4 3, क्या आ जाएगा 7 रूट 7, 7 रूट 7,
7 का क्लियर, ए स्क्वायर रूट है, ये 7 का क्यूब होता है 343। क्लियर, ये आपका 86 हो गया। 87 क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज सिलेंड्रिकल वेसल 132, हाइट इज 25, देन हाउ मेनी लीटर। चलिए, सर्कमफेरेंस गिवन है 87, तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या गिवन है 132, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू यहीं रख देते हैं, 22/7 इंटू आर बराबर 132। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 22 से काटेंगे, 21 1 जा 22, 22 3 जा 66, तो ये क्या आ जाएगा आर इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 3, आ गया 21 सेंटीमीटर। आर आपका आ गया 21। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 इंटू एच कितना गिवन है 25, तो कितना 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा 22 66 इंटू 21 इंटू 25। क्लियर, तो 66 इंटू 21, ये 66 आ जाएगा, ये 66 2 और ये 132, 6 8 3 1, फिर 1386 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5, एक कोई तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएगा ही, तो क्या आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 40 और 3 43, और 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 5 1 जा 5 और 1 20, 5 1 जा 5 और 1 6 आ गया। क्लियर, तो ये कितना 6 2 जा 12, 8 6 जा 16 और 1 17, 3 2 जा 6, एक 7 और 2 1 जा 2, तो ये 0 5 9 और 7 16 और 6 और 7 13 और एक 14, रे 3 3 4 6 5 0, कितना आ गया 3 4 6 5 0। ये किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ऑप्शन क्या गिवन है आपका, हाउ में लीटर पूछा है, लीटर पूछा है आपका, तो क्या आ जाएगा 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 6 5 0 अपॉन 1
3 टाइम्स 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 है यानी क्या आ जाएगा 34.65। क्लियर, 34.65 क्लियर। वैसे भी अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन आपका डेसिमल में है तो आप मार्क कर निकल जाएंगे। वैसे ही 88 टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहा है, रेडियस 7 है, तो ये क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² स्फीयर का, यहीं पे कर देते हैं, एरिया इक्वल टू 4πr², तो 4 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू इंटू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से एक कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 28, 7 4 जा 28 इंटू 22, 8 2 जा 6, देखिए 6 किसका आ रहा है, तो सबसे बड़ी 6 इसी का है, सबसे बड़ी डिजिट यानी बी ऑप्शन। स्मॉलेस्ट है मल्टीप्लिकेशन 500 से, जैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 ही होता है ना, तो वो सब 28 है, 22 है, तो आपका इसी के आसपास आएगा। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 3πr²। क्लियर, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, तो 3πr², 89 क्वेश्चन है, तो 3 इंटू 22/7 इंटू r², 10 का स्क्वायर, या इसकी वैल्यू 3 इंटू 3.14 भी होती है, इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, और ये 42.100 हो जाएगा, तो ये कितना 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अब 90 क्या है, इफ़ ए क्यूबॉइड हैज़ इट्स लेंथ और ब्रेथ हाइट 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और 5 30 सेंटीमीटर। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, तो क्या आ जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक, ये क्या आ जाएगा, एक फार्मूला होता है लाल बाई के ए परपेंडिकुलर लंब, ए कर्ड, ए एल होता है, ए के होता है, ए होता है। ठीक, तो इसमें एल क्या गिवन है 3 और के क्या गिवन है ये 5 है, तो इसकी वैल्यू ट्रिपलेट से 4 आ जाएगी। क्लियर। अब कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉट थीटा 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा A/L आ जाएगा, A/L, ए कितना है 4 और एल कितना है 5, डी ऑप्शन, कॉट थीटा इक्वल टू 4/5। क्लियर।
92 द वैल्यू ऑफ साइन 25 और कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन ए और कॉस बी का फार्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, कितना आ जाएगा ए कितना है 25, तो साइन 25 प्लस 65 कितना आ गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या 1, ऑप्शन डी। 93 क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है। क्या करेंगे इसको देखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। गिवन क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 4। क्लियर, ए tan इसको लिख सकते हैं 1/10। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 एक स्टेप और कर देते हैं प्लस 2 इंटू tan इंटू 1/10 थीटा, ये भी थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 4, तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में देखिए मिनट सेकेंड 30 मिनट में 30 मिनट पूछा है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री करता है एंगल कवर, तो 30 मिनट में कितना आ जाएगा 30 मिनट में 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, 180 को क्या बोलते हैं पाई। थ्री 360 क्या 180 की वैल्यू क्या होती है 180 इक्वल टू पाई होता है, और 360 2 पाई। क्लियर, तो 2 पाई करता है और इसका हाफ है, तो पाई 30 में पाई। अब 95 क्या है दी नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 70 यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन तो क्या आ जाएगा 7 + 2 + 9, 7 + 2 9 + 1 कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 10। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब ये 96 से 97 है, वह एक ग्राफ दिया है। व्हाट इज एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ऑल स्पोर्ट एक्सेप्ट गोल्फ, गोल्फ को नहीं लेना है, क्या आ जाएगा सारे को ऐड करेंगे गोल्फ को छोड़कर, तो ये कितना आ जाएगा 4500 + 7500 + 5000 बाकी का + 3000 + 6000 + 25000, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए 6। इनका सम करेंगे तो ये कितना आ गया
75 और 25 कितना 10,000। ए 6 और 5 11,000। क्लियर। और 4500 और 3 कितना 7500 बाई 6 ये कितना 21 और 7 28 कितना 28,500 अपॉन 6 4 जा 24 बचेगा कितना 4 6 7 जा 42 बचेगा कितना 3 6 5 जा 30 ये 0 कितना आ गया 4750 4750 कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। परसेंटेज अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन हॉकी का पूछ रहा है 5,000 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा टोटल इतना आया था इसमें एक गोल्फ का और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28,500 6,500 2 0 तो आएगा 5 0 6 4 14 और ये 5 और ये 3 कितना 3,500 2 3 0 कैंसिल 5 1 जा 5 5 7 जा 35 1/7 को परसेंटेज में इंटू 100 तो ये कितना 100/7 आ गया तो ये कितना आ जाएगा इसको लिख कह सकते हैं 14:2/7%। क्लियर। कैसे लिखते हैं देखिए 100 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 1 जा 7 बचेगा क्या 3 0 7 4 जा 28 बचेगा 2 तो ये 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा और ये जो 14। क्लियर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर यूज्ड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए जब डेटा कंटिन्यूस है तब भी यूज़ होता है, डेटा लार्ज है तब भी यूज़ होता है, फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ डेटा इन सेम नेचर तब भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज ऑल। क्लियर। 99 इन हाउ मेनी ईयर डज सम ऑफ 12,500 yield a simple interest of 9,000 at the rate of 18% per annum। ठीक। %18 पर एनम तो क्या हो जाएगा सम गिवन एट पी इक्वल टू क्या है 12,500 SI 9,000 रेट 18% पर एनम गिवन है तो SI इक्वल टू क्या होता है PR/T/100। SI गिवन है टाइम पूछ रहा है तो 9,000 इक्वल प्रिंसिपल कितना 12,500 इंटू रेट 18 इंटू T 500। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक। 18 1 जा 18 18 5 जा 990। ठीक। तो T 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 25 1 जा 25 25 4 जा 100। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 ईयर।
क्लियर। टी इज इक्वल टू 4e। 100 क्वेश्चन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है कंडीशन, दो साइड इक्वल हैं तो उनका दो एंगल भी उनके बीच का इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 70, तो ये कितना 110, 110/2, तो कितना आ गया ये 55 डिग्री, दोनों 55 डिग्री 55 डिग्री, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। अब कौन से कोई क्वेश्चन बचे हैं, क्लियर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ओके बाय बाय। अगर आप लोग किसी को इसमें डाउट हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 18087350, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना डाउट 89898198। आपको और बैच लेना है, बैच के रिगार्डिंग भी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मैथ्स का बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, क्लियर। सारे ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक भी बताए जाएंगे आप लोगों को। चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।